Hello dear friends, I am Professor D.M. Dharmadhikari, Director of Preeti Engineering Classes and Preeti Study Center. I welcome all of you for today's session. Friends, इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स बोल के आपका जो यूनिट है वो कवर किया है। वो यूनिट आपको 14 मार्क्स से लेकर 20 मार्क्स तक उसके प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं। ये तीनों वीडियोस में हम लोगों ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो वीडियोस आप जरूर देख लीजिए, आपके 14 मार्क्स एग्जामिनेशन के कंप्लीट कवर हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लॉगरिथम्स के बारे में। फ्रेंड्स, लॉगरिथम्स का सबसे पहला यूनिट है। पहला यूनिट में एक टॉपिक आपको दिया है जिसका नाम है लॉगरिथम्स। तो आइए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बेसिक लॉगरिथम के फॉर्मूले के बारे में। फ्रेंड्स, आज का ये जो यूनिट है लॉगरिथम का, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 5 फॉर्मूले ध्यान रखना है। वो जो 5 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है वो इस प्रकार है। सबसे पहला फॉर्मूला है लॉग एम एन। ये लॉग एम एन अगर है तो देखिए फ्रेंड्स, इधर एम एन का मतलब रहता है एम इंटू एन। तो ये लॉग एम एन अगर है तो इसका फॉर्मूला है लॉग एम प्लस लॉग एन। ये पहला फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है लॉग एम बाय एन। अब कॉमन सेंस की बात है, आप में से बहुत सारे लोग बता सकते हैं इधर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हमने यहाँ पे एडिशन किया, तो इधर अगर डिवीजन है तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये लॉग एम माइनस लॉग एन, ऐसा ये फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला है लॉग ऑफ एम टू द पावर एन। देखिए, ये लॉग एम टू द पावर एन अगर है तो ये एन है, ये पहले आता है, यानी ये फॉर्मूला बनेगा एन लॉग एम। बाद में चौथा जो फॉर्मूला है वो चौथा फॉर्मूला है लॉग ऑफ वन। लॉग ऑफ वन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और पांचवा फॉर्मूला है लॉग ऑफ ए टू द बेस ए। देखिए, ये ए बहुत ही छोटा निकालना है, जो बेस पे रहेगा ये हमेशा रहता है इक्वल टू 1। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 फॉर्मूलेज बाय हार्ट करना है, ध्यान में रखना है। तो आइए अब आज हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ log of 2/3 प्लस log of 4/5 माइनस log of 8/15। ये प्रॉब्लम हमें दिया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पहला फॉर्मूला स्टडी किया है कि अगर log a प्लस log b अगर है तो हमें मालूम है प्लस का साइन बीच में है तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये बनेगा log of 2/3 इंटू 4/5 माइनस log of 8/15। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे बनेगा, दैट इज इक्वल टू log of 2 into 4 that is 8 and 5 3s are 15 माइनस log of 8/15। तो ये अगर है तो देखिए log of 8/15 माइनस log of 8/15, कैन यू टेल मी द आंसर, दैट इज 0। इसमें से सेम क्वांटिटी हम माइनस कर रहे हैं तो आंसर इज 0। ये था फ्रेंड्स पहला प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रॉब्लम की। इवेल्युएट log ऑफ 81 टू द बेस 3। ये है log ऑफ 81 टू द बेस 3। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये 81 ऊपर गया है, लेकिन ये 81 ऐसा है, ये है log ऑफ 81, ये सामने निकालते हैं, इसको बोलते हैं 3। ये पढ़ते समय ऐसा ही बोलते हैं log ऑफ 81 टू द बेस 3। तो ये प्रॉब्लम देखिए दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 81 कैसे लिख सकते हैं, देखिए 81 इज इक्वल टू 3 रेज टू 4। तो
हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए log ऑफ 3 रेज टू 4 टू द बेस 3। अब ये कैसे बनेगा, देखिए ये 4 शुरू का फॉर्मूले ही मैंने आपको बताया, ये 4 आगे आता है, इधर का जो 4 है वो आगे आएगा, तो ये बनेगा 4 log ऑफ 3 टू द बेस 3। फॉर्मूले में मैंने आप लोगों को बताया कि log a टू द बेस a ये हमेशा रहता है 1, और ये 4 एड्स इट इज 4 into 1 that is equal to 4। दिस इज द आंसर बाय फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड से देखिए हम लोग ये कैसे लिख सकते हैं। सेकंड मेथड में अगर हमको सॉल्व करना है तो देखिए हमने log ऑफ 81 लिख दिया, log ऑफ 81 टू द बेस 3। ये कैसा लिख सकते हैं, ये log ऑफ 81 डिवाइड बाय log ऑफ 3, ये ऐसा लिख सकते हैं लॉगरिथम के रूल के हिसाब से। तो दैट इज इक्वल टू log 81 यानी हमको मालूम है अभी, दैट इज log ऑफ 3 रेज टू 4। देखिए log ऑफ 81 के बदले मैंने 3 रेज टू 4 लिख दिया, डिवाइड बाय log 3 एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 आगे आएगा, दैट इज इक्वल टू 4 log 3 डिवाइड बाय log 3। अभी देखिए log 3 कैंसल क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज इक्वल टू 4। देखा पहले मेथड से जो आंसर था वही सेकंड मेथड से आ गया है, यानी ये प्रॉब्लम हमने दो मेथड से सॉल्व किया। आइए अब और एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं जिसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log ऑफ x प्लस 6 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। अब ये प्रॉब्लम देखिए हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log ऑफ x प्लस 6 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। अब देखिए हम लोगों को दिया है इतना पोर्शन, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि ये जो log की टर्म है ये उधर लेके जाएंगे, यानी उधर लेके जाते समय यहां पे सिर्फ ये ब्रैकेट बचेगा, x प्लस 6 इज इक्वल टू, जब ये टर्म इधर चली जाती है तो इसका बेस जो है ये इसके बेस को ये इंडेक्स बोल के ऊपर आता है, यानी यहाँ पे बनता है 3 स्क्वायर। ये बेस जो है वो बेस का ये पावर बनता है, तो 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर हम लोगों को मालूम है, दैट इज 9x प्लस 6 जैसे कि वैसा। अब ये 6 अगर इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या बनेगा, दैट इज x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज 3। यानी x की वैल्यू हमने निकाल दिया। ये था फ्रेंड्स तीसरा प्रॉब्लम। अब आइए देखते हैं चौथा प्रॉब्लम। चौथे प्रॉब्लम में आपको दिया है प्रूव दैट। अब ये अगर सॉल्व करना है तो हम लोग शुरू में लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। क्या क्या दिया है आपको, देखिए प्रूव दैट 1 अपॉन log 6 टू द बेस 3 प्लस 1 अपॉन log 6 टू द बेस 8 प्लस 1 अपॉन log 6 टू द बेस 9। फ्रेंड्स एक बात पक्की ध्यान में लीजिए, ये 6 सब जगह पे सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो इसको प्रीवियस प्रॉब्लम में जैसे हमने लिखा था वैसे ढंग से लिख लेंगे। तो कैसे दिखा था वहां पे, देखिए 1 अपॉन log 6 अपॉन log 3। देखिए ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, हाँ ऐसा सेपरेट कर सकते हैं, प्लस 1 अपॉन log 6 अपॉन log 8 प्लस 1 अपॉन log 6 डिवाइड बाय log 9। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, मैं यहां पे लिखता हूं LHS इज इक्वल टू। अब देखिए ये जो नीचे की टर्म है ये ऊपर आती है जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कैसे बनेगा, तो ये बन जाएगा
log 3 upon log 6 plus log 8 upon log 6 plus log 9 upon log 6. Do you agree with me? अब देखिए नीचे का जो बेस है वो पूरा सेम है, तो हम लोग वो कॉमन ले सकते हैं, उससे log 6 मैंने लिख दिया। अब आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने बता दिया बीच में अगर एडिशन है यानी log 3 प्लस log 8 प्लस log 9 तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता, तो हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 3 इंटू 8 इंटू 9 बराबर है, दैट इज इक्वल टू, ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लीकेशन मिलेगा 216 और ये log 6 एज इट इज। लेकिन फ्रेंड्स 216 यानी क्या है, तो 216 यानी 6 का क्यूब है, 216 यानी 6 का क्यूब है, तो मैं लिख सकता हूं log ऑफ 6 क्यूब डिवाइड बाय log 6 दैट इज इक्वल टू, अब ये 3 नीचे आएगा यानी 3 इंटू log 6 डिवाइड बाय log 6, अब log 6 और log 6 वी कैन कट, आंसर विल बी 3। तो यानी देखिए फ्रेंड्स हम लोगों को जो पूछा था प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS, वो हमने प्रूव कर दिया। देखिए तो नीचे आपको लिखना है दैट इज देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS इज प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स आपको ये जो प्रॉब्लम्स है या ऐसे सिस्टमेटिक अप्रोच से सॉल्व करने हैं तो आपको एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। और मैथमेटिक्स से बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट इज ऑल्सो ट्रू। जिनको बेसिक समझ में नहीं आया, बेसिक आइडियाज क्लियर नहीं है, उनके लिए बहुत टफ सब्जेक्ट है। जितने स्टूडेंट्स को आउट ऑफ मार्क्स रहते हैं या अबव 90 मार्क्स रहते हैं, उसके बराबर अपोजिट बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल भी होते हैं, उनको कम मार्क्स भी मिलते हैं। लेकिन इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं, अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच रखेंगे, पूरे एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। हर साल अपने क्लास के बहुत सारे बच्चों को आउट ऑफ मार्क्स रहते हैं मैथमेटिक्स में। आप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ प्रीति इंजीनियरिंग क्लासेस, ये वीडियो यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया है, वो आप देख लीजिए, उसमें से आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक जरूर कर दीजिए। इसके जैसे बहुत सारे वीडियोस आपके सिलेबस रिलेटेड, टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड मैं अपलोड करने वाला हूं यूट्यूब पे, तो उसका भी आपको बहुत सारा फायदा होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।